Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend, and today we're going to discuss the introductory of economics, the paper for the first year economic honors students. तो सर इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या तरीका होगा जिसको फॉलो करना है, एंड हाउ विल गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद लीस्ट 70 to 80 मार्क्स. कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, पेपर के पूरे सिलेबस को यहाँ डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद कि उस पूरे सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें ऑन टिप होने चाहिए. Let's start up the class. The first thing that we need to do is the introduction, the very first block. The very first block आपने कहा कंफर्म क्वेश्चन आना है यहाँ से और हमारे पास क्या क्या करना होगा इस ब्लॉक के अंदर. तो पढ़ने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे इन फॉर्म वीडियोस ऑन दिस चैनल ओनली. So don't forget to press that notification button so that you get the notification whenever I'm going to upload a new video. Let's start the class. The first thing is all about the introduction. Sir, introduction में क्या क्या पढ़ना है? Definition, the role of economy, and the scarcity. पहला क्वेश्चन आ रहा है कंफर्म पेपर में आएगा scarcity. सर scarcity को जोड़ू तो मैं इसके बाद हमारे पास सेंटर प्रॉम्प्ट्स ऑफ इकोनॉमी का क्वेश्चन बनता है. Along with we have the production possibility curve or frontier. Along with that, you guys need to clear the properties and assumptions. ये सारे के सारे आपको ऑन टिप होने चाहिए. तो यहाँ हमारे पास टॉपिक्स हैं डेफिनेशन, रोल, स्कार्सिटी, प्रोडक्शन फंक्शन, द सेंटर प्रॉम्प्ट्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द मेथड एंड टाइप्स. सर व्हाट डज मीन बाय द मेथड एंड टाइप्स? मेरे पास इकोनॉमी के टाइप्स माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंशिएट आ सकता है. नॉर्मेटिव इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमी डिफरेंस को क्लियर कर सकता है. कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है एंड गाइस मेक श्योर व्हेन यू राइटिंग दीज आंसर्स तो आपको डायग्राम की प्रेजेंटेशन देनी है साथ में. द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन गिव्स यू एन एज. क्यों? वहां पे पूरा का पूरा इंपैक्ट जो है सारा का सारा डायग्राम का होता है तो वो आपके लिए पॉजिटिव काम करने वाला है. तो मेक श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू डायग्राम. जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, ब्लॉक नंबर 2, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड वी विल टॉक अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर. दो चीजें दिमाग में आती हैं. क्या सर? दिमाग में आती है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. अब डिमांड एंड सप्लाई से हमारे पास डेफिनेशन होगी. वी डू हैव द शेड्यूल, द कर्व, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी. यस, ये सारे के सारे टॉपिक दिमाग में होने चाहिए. अलॉन्ग विद दैट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स भी आपके ऑन टिप होने चाहिए. न्यूमेरिकल्स एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. मतलब न्यूमेरिकल्स अगर ऑन टिप नहीं है देन डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि पेपर न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी भी. तो यहाँ पहले आते हैं हमारे पास दो चीजें, डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें आपको थ्योरीज को पार्ट आउट कर दिए. द थ्योरीज दैट बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस. अलोंग विद दिस द आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. आई रिपीट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. पीछे फर्स्ट ब्लॉक में हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. तो कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों की यूटिलिटीज, उनके कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे क्वेश्चन आता है. कंफर्म तैयारी पूरी करना एंड देन वी आर हैविंग द वेरिएबल्स. सो वन फैक्टर वेरिएबल या मैं बोलूं स्केल, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, सारे के सारे यहाँ पे ऑन टिप होने चाहिए आपको. एंड मेक श्योर दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को विद कर्व एंड assumptions आप लोग ऑन टिप रखेंगे कि उसके चांसेस हैं कि पेपर में आना ही आना है. तो मैंने जैसा बोला कि ये सारे टॉपिक आपको वीडियोस में मिल जाएंगे. आज ही मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोस. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लॉक नंबर 3, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. सर प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी तरह अप्लाई करता था सप्लाई के ऊपर. सप्लाई के अलग पार्ट बनते हैं, प्रोडक्शन बनता था, कॉस्ट बनता था. हमारे पास फिजिकल आउटपुट प्रोडक्ट की बात करते थे, सारी थे. यहाँ पे प्रोडक्शन में मार्जिनल प्रोडक्शन अभी हमारे पास वो ऑन टिप पहुंची है. कंज्यूमर प्रोडक्शन एक डायग्राम प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद कॉस्ट. कॉस्ट में टाइप्स ऑफ कॉस्ट, रिपीट टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो आपने 12th में पढ़ा था डिटेल में. कई बच्चों ने 11th में पढ़ा है. तो कॉस्ट क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है वो जरूरी है यहाँ. तो पहला तो हमारे पास हो गया बिहेवियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने कहा सर हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी, इन केस ऑफ डबल कम्युनिटी. ये रहा प्रोड्यूसर बिहेवियर. यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर क्यों मेंशन किया मैंने लास्ट ब्लॉक का, यहाँ पे जरूरी था बताना क्योंकि उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या होगा. प्रोड्यूसर बिहेवियर किस तरह वेरी करता है, किन चीजों को आपको ऑन टिप कर लेना है. एंड देन विल गो विद द टाइप्स एंड न्यूमेरिकल्स. मेक श्योर न्यूमेरिकल्स
do play a vital role in this particular block. कि कॉस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास सर MR और MC, दो अप्रोचेस, एक रेवेन्यू है और एक कॉस्ट है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो वहां पे डिफरेंस अलॉन्ग विद द डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. guys need to give detailed descriptions. तो थ्रू आउट दिस पेपर दो चीज दिमाग में चाहिए. फर्स्ट वी नीड टू बी द मास्टर ऑफ द न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विद हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आती हो, हम हर चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर पाए. सेंट्रल फॉर्म से इकोनॉमी जो फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास, उसमें भी डायग्रामिक प्रेजेंटेशन, उसका रिसोर्सेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनको भी आपको क्लियर करना है. जंप टू ब्लॉक नंबर 4, मार्केट स्ट्रक्चर. सो मार्केट स्ट्रक्चर मींस मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली. इन चारों फॉर्म्स ऑफ मार्केट को समझाना. यस दैट इज वेरी ट्रू. इन चारों फॉर्म्स ऑफ मार्केट को बताना. प्राइसिंग डिटर्मिनेशन पे ध्यान देना. प्राइस डिटर्मिनेशन रोल प्ले करता है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, डोमिनेंट रोल है, उसको एक्सप्लेन करना. अलॉन्ग विद दैट हमें इनकी रिलेशनशिप, मतलब प्राइसिंग में रिलेशनशिप सब कंपैरिजन जाता है परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली में, वो आपको ऑन होना चाहिए. क्या क्या पढ़ना हमें? तो मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास मार्केट टाइप्स एंड इट्स फंक्शंस. फंक्शन एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. स्टेट फॉरवर्ड बोला जाए तो ये ब्लॉक एज कंपेयर टू प्रीवियस थी छोटा ब्लॉक है, लेकिन पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन कंफर्म आना है. एंड वी गाइस नीड टू गिव दैट परफेक्ट आंसर. जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज फैक्टर मार्केट. क्या है फैक्टर मार्केट, काम कैसे करते हैं फैक्टर मार्केट पे? सर ये मार्केट के ही एक्सटेंशन फॉर्म है. मार्केट स्ट्रक्चर को अगर मैं डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं तो मैं आता हूं फैक्टर मार्केट के ऊपर. फैक्टर मार्केट मींस सर प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस मिक्सिंग. दो चीजें सर, एक तो प्राइस फ्लोर होता है हमारे पास, हम जो है स्कीमिंग भी आता है हमारे पास, अलग अलग पार्ट्स हैं, सारे सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हमारे पास. तो फैक्टर एंड प्राइसिंग डिसीजन, पहला क्वेश्चन जो बनता है दैट इज प्राइसिंग डिसीजन. क्या है प्राइसिंग डिसीजन, कैसे करना होगा, करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो अप करना है, कौन कौन सी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए ताकि आप फैक्टर प्राइसिंग को डील करें. अब प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग को कैसे समझेंगे, किस तरह किसी चीज के प्राइस फॉलो अप होते हैं, या हम मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देख के कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस पे प्राइस को लेके आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं प्राइसिंग डिसीजन पे. देन वी आर हैविंग द लेबर मार्केट दैट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर पेपर. या इस ब्लॉक की बात करूं तो इस बहुत डोमिनेंट रोल है लेबर मार्केट का. लेबर मार्केट सिग्निफाई करती है बहुत ज्यादा प्राइसिंग पे, किसी भी चीज की प्राइसिंग जो होगी उस पे लेबर मार्केट का इंपैक्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. Along with that, we are having the land market. So this is a new concept जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, ये लेबर मार्केट और लैंड मार्केट. अब लैंड मार्केट क्या है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है, ये सारी चीजें यहाँ आपको आनी चाहिए. तो दो चीजें जो हमने कहीं नई हैं, जिनको हमने पहले ज्यादा नहीं पढ़ा, दैट इज लेबर मार्केट एंड लैंड मार्केट. देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज द लास्ट ब्लॉक. लास्ट ब्लॉक पेपर के पॉइंट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक, क्योंकि कई चीजें ऐसी जो हमने पहले नहीं पढ़ी. सीरीज एक बिल्कुल नया ब्लॉक आप लोगों के लिए जो पहले आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं था. दैट इज वेलफेयर, मार्केट फेलियर एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट. अब वो कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं मार्केट फेलियर? चलो आपको छोटी सी याद करवाता हूँ. शटडाउन पॉइंट पढ़ा था आपको. मार्केट कहाँ फेलियर होती है, किस जगह पे शटडाउन पॉइंट आता है जहां पे प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, उसको रिन्यू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मतलब दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. दैट वाज शट डाउन पॉइंट. अब इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोले इकोनॉमी के वर्ड में, दैट इज मार्केट फेलियर. तो वेलफेयर मतलब गुड फॉर एवरीवन, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आप, और उसके साथ जुड़ता है मार्केट फेलियर. कम टू नेक्स्ट वन, एलोकेटिव एफिशिएंसी, मतलब हाउ टू कम रिसोर्सेज कैसे आएंगे, करने का तरीका क्या होगा, उनको कैसे यूज करना है, क्या बेस्ट वे है कि हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए जो भी हमारे पास है. द बेस्ट यूजेस आप बोलते हैं यूटिलाइजेशन. अब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हमें, यहाँ कॉन्सेप्ट हो रहा है कि हम कैसे रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करते हैं. देन वी आर हैविंग इकोनॉमिक सरप्लस. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका एक छोटा सा आइडिया आपने 12th में भी लिया था. इकोनॉमिक सरप्लस क्या होता है, इकोनॉमी में जब एक्सेस होता है किसी का, उसको बोलते हैं सर जरूरत से ज्यादा चीजें आ जाए तो इकोनॉमिक सरप्लस बनता है. अब यहाँ पे केन्स की थ्योरी को लेके नहीं आ रहा मैं, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है, बेसिक समझने. अलॉन्ग विद दैट
we'll come to the market mechanism that play a key role in this particular block. इस ब्लॉक में सबसे डोमिनेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा मार्केट मैकेनिज्म. मार्केट मैकेनिज्म क्या है, वापस चले गए आप डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे, इक्विलिब्रियम सेटअप पे आगे हम मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं. Here we are having the externality impact of efficiency. ये था लास्ट, मतलब लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सटर्नलिटी इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी पे किस तरह इम्पैक्ट करती हैं कई चीजें. तो ये था कोर्स का पूरा व्याख्यान, बोलो या डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है. अब पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड जॉइन ऑनलाइन क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है गाइस, पीछे नंबर दिया गया है. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द नोट्स सो दैट दे कैन गेट मैथ्स मार्क्स, तो पीछे नंबर है. नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट, देन we're going to start the other procedure. For more videos, don't forget to like, share and subscribe.